रोम के जंगलों में पहुंचते ही दोनों कबीलों के सरदारों ने जागोना जिन का इस्तकबाल किया। वो एक रोज उनका मेहमान रहा। फिर उसने उनसे सुनहरे फूल के मुतालिक दरियाफ्त किया। दोनों सरदारों ने बतलाया कि वह फूल जंगल के इंतहाई मगरबी कोने में एक ऐसी दलदल में मौजूद है जिस जगह का रास्ता एक इंतहाई खौफनाक दलदल ने बंद कर दिया है। उस दलदल में डूबकर ही उस रास्ते पर पहुंचा जा सकता है। उस रास्ते के बाद एक बड़ी चट्टान आती है। चट्टान का मुहाफिज सांपों का देवता अजगर है। उस अजगर को खत्म करके ही उस चट्टान को हटाया जा सकता है, तभी सुनहरी फूल हासिल हो सकता है। चुनाचे जागोना जिन उन सरदारों को लिए उस इलाके में पहुंचा जहां वो दलदल मौजूद थी। दलदल वाकई बेहद खौफनाक और बहुत वसी थी। दलदल की सतह का पानी यूं खौल रहा था जैसे दलदल के नीचे हजारों बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही हों। उस दलदल के ऐन दरमियान में उस जगह का रास्ता मौजूद था। दलदल की तह में जाओ तो अचानक दलदल खत्म हो जाती है। वहां एक गार है। गार के अंदर जाकर जहां गार खत्म होती है वहां वो चट्टान मौजूद है। चट्टान हटाओ तो एक वादी आ जाती है। उस वादी के अंदर वो फूल मौजूद है। एक सरदार ने कहा। अब तो जागोना जिन परेशान हो गया, क्योंकि दलदल बेहद खौफनाक थी और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस दलदल में उतरे। उसने आंखें बंद करके चौड़म देवता का तस्वुर किया। फौरन ही उसकी आंखों के सामने चौड़म देवता आ गया। उसने दिल ही दिल में चौड़म देवता को सब हाल बताया और मदद तलब की। चौड़म देवता ने उसे बतलाया कि दलदल के किनारे एक सुर्ख रंग की बूटी मौजूद है। उस बूटी का रस अगर जिस्म पर अच्छी तरह मल लिया जाए तो फिर दलदल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अलबत्ता अजगर से उसे खुद मुकाबला करना पड़ेगा। अजगर चूंकि सांपों का देवता है इसलिए उसमें बेपनाह ताकत है, लेकिन चूंकि उसके कंधों पर भी सांप मौजूद हैं इसलिए वो अजगर देवता से मुकाबला कर सकता है। चौड़म देवता की तरफ से हौसला मिलने पर जागोना जिन का दिल मजबूत हो गया। उसने आंखें खोली और फिर जल्दी से उस बूटी को उखाड़कर उसका रस जिस्म पर मलने का हुक्म दिया। उसके हुक्म पर जिन्होंने मिनटों में सुर्ख रंग की बूटी के बेशुमार पौधे उखाड़े, उनको दबाकर उनका रस निकाला और जागोना के जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। जब उसके पूरे जिस्म पर अच्छी तरह रस मल दिया गया तो जागोना जिन ने चौड़म देवता का नाम लेते हुए दलदल में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने दलदल में छलांग लगाई उसका भारी भरकम जिस्म दलदल में गर्क होता चला गया, मगर बूटी के रस की वजह से उसके जिस्म पर दलदल के उबलने का कोई असर नहीं हुआ। बल्कि जब वो मुकम्मल तौर पर दलदल में गर्क हो गया तब भी ना उसे आंखें बंद करनी पड़ी और ना उसका सांस रुका, क्योंकि जैसे ही उसका चेहरा दलदल के अंदर उतरा उसकी आंखों के आगे दो बुलबुले से बन गए और वो उन बुलबुलों के अंदर बासानी आंखें खोल और बंद कर सकता था। इस तरह उसके मुंह नाक के सामने भी कीफ नुमा बुलबुले बन गए और वह उबलती हुई दलदल में बासानी सांस ले सकता था। उसका भारी भरकम जिस्म दलदल की तह में उतरता चला गया। वो दलदल की तह का नजारा देखता रहा। अजीबोगरीब नजारा, कहीं पानी मुसलसल उबर रहा था तो कहीं भंवर की सी सूरत थी, कहीं मुख्तलिफ रंगों की तह थी और कहीं दलदल बिल्कुल स्याह रंग की थी। नीचे जाते जाते अचानक उसके जिस्म को एक झटका लगा और फिर उसके पैर जैसे खाली जगह पर उतरते चले गए और जब उसके पैर किसी सख्त जगह पर रुके तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये एक बहुत बड़े गार का धाना था जिसके इर्द गिर्द पानी की सतह यूं दूर दूर थी जैसे किसी ने पानी और कीचड़ को बाकायदा दीवारें बनाकर रोक दिया हो। ये एक पहाड़ था और गार उस पहाड़ के अंदर थी। बहुत बड़ी गार, इतनी बड़ी कि जागोना जिनका जिस्म भी उस गार के अंदर छोटा सा लगता था। वो गार में उतरकर आगे बढ़ता चला गया। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता जा रहा था गार तंग होती जा रही थी और फिर एक जगह जाकर वो रुक गया, क्योंकि आगे गार का धाना एक बहुत बड़ी चट्टान ने बंद कर रखा था। ये चट्टान इतनी बड़ी थी कि जागोना जिन जो बेइंतहा ताकतवर था उसे भी महसूस हो रहा था कि इस चट्टान को हटाना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार फुंकार की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही चट्टान से शोले से लपकते नजर आए। उसके सर पर बालों की जगह जो सांप थे वो बुरी तरह मचलने लगे और उसके कंधों पर मौजूद अजदहे भी फुंकारने लगे। जागोना जिन समझ गया कि ये शोले और फुंकार चट्टान के मुहाफिज सांपों के देवता अजगर की फुंकारी हैं। अभी वो ये बात सोच रहा था कि उसने देखा कि एक बहुत मोटा और हैबतनाक सांप जिसके सर पर सफेद रंग का ताज था चट्टान से नीचे उतर आया। जब वो नीचे उतरकर खड़ा हुआ तो सांप का सर गार की छत से लग रहा था। वो किसी बूढ़े और पुराने दरख्त के तने के बराबर मोटा था। ये अजगर था। और फिर अजगर ने गुस्से से एक जोरदार फुंकार मारी और उसके मुंह से शोले निकलकर जागोना जिन की तरफ लपके। जागोना जिन एक कदम पीछे हट गया। उसी लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे बिजली चमकी हो।
अजगर ने उस पर हमला कर दिया था। उसका सर बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे शोले ऐन उसके चेहरे के बराबर आकर निकले और जागोना जिन के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा झुलस गया था। जागोना जिन को भी गुस्सा आ गया। उसने इंतहाई फुर्ती से दोनों हाथों से अजगर का फन पकड़ लिया और फिर इससे पहले कि वो इसके सर को नीचे झुकाता, अजगर किसी मोटे रस्से की तरह उसके जिस्म से लिपटता चला गया और जागोना को यूं महसूस हुआ जैसे चंद लम्हों बाद उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट जाएंगी। उसी लम्हे अजगर दोबारा फुंकारा और उसके मुंह से निकलने वाले शोले ने जागोना जिन की गर्दन झुलस दी। फिर इससे पहले कि जागोना जिन बेख्तियार उसका सर छोड़ देता, उसके कंधों पर मौजूद अजदहों ने बिजली की सी तेजी से अजगर के फन को पकड़ लिया। जैसे ही अजदहों ने अजगर को काटा, अजगर का जिस्म बुरी तरह तड़पा और उसके मुंह से शोले निकलने बंद हो गए। अलबत्ता अजगर ने कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह वो जागोना जिन के जिस्म को काट ले, मगर जागोना ने दोनों हाथों से पूरी कुव्वत लगाकर उसका मुंह अपने जिस्म से दूर रखा। फिर उसने उसके सर को नीचे झुकाना शुरू कर दिया। इधर अजगर जोर लगा रहा था, उधर जागोना जिन जोर लगा रहा था। ऊपर से जागोना जिन के कंधों पर मौजूद अजदे मुसलसल अजगर को काटते जा रहे थे। फिर अचानक अजगर ने पूरे जोर से एक झटका दिया और जागोना जिन के पैर उखड़ गए और वह फर्श पर धड़ाम से गिर गया। मगर उसने अजगर का फन न छोड़ा। उसी लम्हे चौड़म देवता की आवाज जागोना जिन के कानों में आई कि वो अजगर के सर को पूरी कुव्वत से गार के फर्श पर रगड़ दे। जागोना जिन ने आवाज सुनते ही पूरी कुव्वत लगाकर अजगर का सर जमीन से रगड़ दिया। जैसे ही उसने अजगर का सर जमीन से रगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और अजगर का जिस्म यूं फट गया जैसे कोई बम फटता है। उसके जिस्म के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे और जागोना जिन का जिस्म आजाद हो गया। अजगर के जिस्म के कटे फटे टुकड़े जमीन पर उछल रहे थे। चंद लम्हों बाद उनमें आग लग गई और फिर देखते ही देखते सांपों का देवता अजगर जलकर राख हो गया। जागोना ने उसके जलने पर इत्मीनान का सांस लिया और फिर वो तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ा। उसने पूरी कुव्वत से जाकर चट्टान को धक्का दिया, मगर चट्टान अपनी जगह से खिसकी भी नहीं। जागोना जिन ने हिम्मत न हारी, वो मुसलसल उसे धक्के देता रहा। तीसरी बार जोर लगाने से चट्टान अपनी जगह से खिसकने लगी और फिर उसने दौड़कर एक और जोरदार धक्का दिया और फिर चट्टान उखड़कर दूर जा गिरी और गार का रास्ता खुल गया। जागोना जिन दूसरी तरफ निकल आया। ये एक छोटी सी वादी थी जिसके दरमियान एक पौधा मौजूद था और हैरत अंगेज बात यह थी कि उस पौधे पर सिर्फ एक फूल था, सुनहरा फूल। जागोना जिन ने लपक कर वो फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पौधे में खुद ब खुद आग लग गई और चंद लम्हों बाद वो पौधा जलकर राख हो गया। फूल पर कब्जा करने के बाद जागोना जिन वापस पलटा और फिर गार में से होता हुआ वो दलदल में आ गया और फिर उसने पूरा जोर लगाकर ऊपर उठना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका सर दलदल की सतह से बाहर निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म बाहर आ गया और वो इत्मीनान से दलदल के किनारे पर चढ़ाया जहां अभी तक सरदार जिन मौजूद थे। जागोना जिन को सही सलामत देखकर वो खुशी से उछलने कूदने लगे और नारे मारने लगे। जैसे ही सांप ने छंछंगलू को काटने के लिए अपना मुंह आगे किया, पंगलू बंदर ने उछलकर दोनों हाथों में उसका सर मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घसीटना शुरू कर दिया। मगर सांप बेहद ताकतवर था। उसने झटका देकर सर जो ऊपर उठाया तो पंगलू उसके साथ ही हवा में बुलंद हो गया, मगर उसने उसका सर नहीं छोड़ा। सांप पर जो ये उफ्ताद पड़ी तो वो पंगलू बंदर से उलझ गया और उसकी गिरफ्त छंछंगलू के जिस्म पर कमजोर पड़ गई। चुनाचे सांप के बाल उसके जिस्म से हटते चले गए। सांप ने पंगलू बंदर को काटने की कोशिश की, मगर पंगलू बड़ा होशियार और ज़हीन बंदर था। उसने अपने आप को उसकी जद से बचाए रखा। जैसे ही सांप ने छंछंगलू को छोड़ा, वो बंदर समेत नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब पंगलू ने उसके सर को फुर्ती से जमीन पर रगड़ा। सांप ने जोर से फुंकार मारी और झुंझलाकर अपने आप को बंदर की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, मगर पंगलू उसे भला कहाँ छोड़ता था। उसने जोर से सांप के मुंह पर थूका और फिर उसे जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। सांप ने पंगलू के जिस्म के गिर्द बल देने शुरू कर दिए ताकि वो बंदर के जिस्म को जोर से दबाकर अपने आप को उसके हाथों से आजाद कराए, मगर पंगलू हाथाई शिकार को भला कैसे छोड़ सकता था। उसने पूरी कुव्वत से उसे जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो बार बार सांप के मुंह पर थूकता और उसे जमीन पर पूरी कुव्वत से रगड़ देता। मुंह पर थूक पड़ने से सांप को नजर आना बंद हो गया और पंगलू के रगड़ने से वो तकरीबन अधमुआ हो गया था। अब उसकी गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई थी। छंछंगलू एक तरफ खड़ा खामोशी से यह तमाशा देख रहा था। पंगलू ने एक बार फिर उसकी जान बचाई थी। उसे पंगलू पर बेहद प्यार आ रहा था, जो उसे बचाने के लिए खुद इतने खतरनाक सांप से लड़ रहा था। पंगलू बंदर तकरीबन आधे घंटे तक सांप के सर को पूरी कुव्वत से जमीन पर रगड़ता रहा।
हत्ता के सांप खत्म हो गया, उसका पूरा मुंह रगड़ा गया था। जब पंगलू ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया तब उसने सांप को छोड़ा और उछलकर छनछंगलू के पास आ गया। छनछंगलू ने बड़े प्यार से पंगलू के सर पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, शुक्रिया दोस्त, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। वाह, ये भी कोई बात है, मेरे होते हुए भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें सांप डस ले। पंगलू ने जवाब दिया, अच्छा, अब इन सांपों से बचकर उस कांटे को कैसे हासिल किया जाए, कोई तरकीब ही समझ में नहीं आ रही। छनछंगलू ने सोचते हुए कहा। उसकी तेज नजरें इधर उधर के माहौल का जायजा ले रही थीं। छनछंगलू, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर तुम कहो तो मैं उस पर अमल करूं। पंगलू बंदर ने कुछ सोचते हुए कहा, कौन सी तरकीब? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। इस पहाड़ी के करीब एक बड़ा सा दरख्त है, मैं उस दरख्त से छलांग लगाकर कीकर के दरख्त पर जा पहुंचूं और वहां से कीकर का कांटा तोड़कर दोबारा छलांग लगाकर इस बड़े दरख्त पर आ जाऊं। इस तरह हम सांपों से बचकर कांटा तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। पंगलू बंदर ने कहा, मगर इन दोनों दरख्तों के दरमियान तो काफी फासला है, तुम इतने फासले से कैसे छलांग लगा सकोगे? अगर दरमियान में गिर पड़े तो इन सांपों के ऊपर जा पड़ोगे और सांप एक लम्हे में तुम्हारा खात्मा कर देंगे। नहीं, ये नामुमकिन है, कोई और तरकीब सोचो। छनछंगलू ने जवाब दिया। नहीं छनछंगलू, ये मुमकिन है और इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। साथ वाला दरख्त काफी ऊंचा है, अगर मैं इसकी चोटी से पूरी ताकत से छलांग लगाऊं तो मुझे यकीन है कि मैं कीकर के दरख्त पर पहुंच जाऊंगा। पंगलू बंदर ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, चलो मैं मान लेता हूं कि तुम कीकर के दरख्त पर पहुंच जाओगे, मगर वहां से दोबारा कैसे इस दरख्त तक छलांग लगाओगे? और दूसरी बात यह है कि दरख्त के कांटे तुम्हें जख्मी कर देंगे। छनछंगलू ने जवाब दिया, जख्मी होने की कोई बात नहीं, मुझे जंगल की ऐसी बूटियों का इल्म है जो जख्म फौरन ठीक कर देती हैं। और रहा वापसी का सवाल तो ये बाद में देखा जाएगा। पंगलू बंदर ने कहा, नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, यह साफ खुदकुशी है। छनछंगलू ने जवाब दिया, कुछ भी हो, मैं एक दफा किस्मत आजमाई जरूर करूंगा। पंगलू बंदर ने कहा और फिर तेजी से उस बड़े दरख्त की तरफ भागने लगा। रुक जाओ पंगलू, रुक जाओ, छनछंगलू ने उसे रोकते हुए कहा। मगर पंगलू बंदर ना रुका, वो तेजी से भागता हुआ उस दरख्त के करीब जा पहुंचा और फिर फुर्ती से दरख्त पर चढ़ता चला गया। अब छनछंगलू बेबस हो गया था, इसलिए वो दिल ही दिल में पंगलू बंदर की कामयाबी की दुआ मांगने लगा, क्योंकि पंगलू बंदर उसकी खातिर अपनी जान पर खेल रहा था। दोनों दरख्तों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा था और छनछंगलू को उम्मीद नहीं थी कि पंगलू कीकर के दरख्त तक पहुंच सकेगा, मगर अब वो क्या कर सकता था, इसलिए खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर बड़े दरख्त की चोटी पर नजर आया। उसने एक लम्हे के लिए छनछंगलू की तरफ हाथ हिलाया जैसे उसे अलविदा कह रहा हो, फिर उसने पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। छनछंगलू सांस रोक के साकित खड़ा उसे देखता रहा और दूसरे लम्हे उसके मुंह से इत्मीनान की एक तवील सांस निकली, क्योंकि पंगलू छलांग लगाकर ऐन कीकर के दरख्त के ऊपर जा गिरा था। उसने जल्दी से दरख्त की शाख पकड़ ली और हवा में झूलने लगा। जैसे ही पंगलू बंदर दरख्त पर पहुंचा, सांपों में खलबली सी मच गई। वो तेजी से दरख्त पर चढ़ने के लिए लपके। पंगलू ने फौरन दरख्त से 2-3 कांटे तोड़कर एक हाथ में मजबूती से पकड़े और फिर दोबारा छलांग लगाने के लिए अपने जिस्म को तैयार करने लगा। छनछंगलू खामोश खड़ा देख रहा था। दूसरे लम्हे पंगलू ने फिर पूरी कुव्वत से छलांग लगाई और इस बार वो बड़े दरख्त तक तो ना पहुंच सका, अलबत्ता पहाड़ी से दूर जमीन पर पंजों के बल जा गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक लुढ़कता चला गया। छनछंगलू तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा तो पंगलू उठकर खड़ा हो चुका था। उसके जिस्म में कांटे चुभ जाने से खून बह रहा था, मगर वो खुशी से कुलकारियां मार रहा था। उसके पंजे में कीकर के कांटे बदस्तूर मौजूद थे। तुमने कमाल कर दिया पंगलू, तुम अपनी जान पर खेल गई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। छनछंगलू बाकायदा पंगलू से लिपट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। कोई बात नहीं दोस्त, अगर तुम्हारी खातिर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे अफसोस ना होता, पंगलू ने कांटे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। छनछंगलू ने एक कांटा उसके हाथ से लेकर उसे अपनी पिंडली में चिबो दिया। कांटा चुभते ही उसके तमाम जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई और दूसरे लम्हे उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, क्योंकि उसकी तमाम सलाहियतें वापस आ गई थीं। मेरी सलाहियतें वापस आ गईं दोस्त, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, छनछंगलू ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी। पंगलू बंदर अपनी तकलीफ भूलकर खुशी से नाचने लगा। हाँ पंगलू, अल्लाह की मेहरबानी के साथ साथ इसमें तुम्हारी कोशिशों का भी दखल है। अब मैं तुम्हारे जख्म ठीक कर सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने पंगलू के जिस्म में चुभे हुए तमाम कांटे चुन चुन कर निकाले और फिर उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा।
हाथ फेरते ही पंगलू के जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म गायब हो गए और ऐसा महसूस हुआ जैसे कभी उसे कांटे चुभे ही ना हो। अब क्या इरादा है छनछंगलू? पंगलू ने ठीक होते हुए कहा। पहले मैं ये देखूंगा कि जागोना जिन इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, छनछंगलू ने कहा। और फिर उसने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। पंगलू, गजब हो गया। छनछंगलू के लहजे में तशवीश के आसार नुमाया थे। क्या हुआ? पंगलू भी परेशान हो गया। जागोना जिन इस वक्त मुल्क रूम के जंगलों में है। वहां से उसने एक सुनहरा फूल हासिल कर लिया है जिसे खाकर वो बेहद अक्लमंद हो जाएगा और उसे बेशुमार पुरस्कार ताकतें भी मिल जाएंगी, छनछंगलू ने बतलाया। ओह, ये तो वाकई नुकसान देने वाली बात है। मगर क्या जागोना जिन ने वो फूल खा लिया है? पंगलू ने भी परेशान होते हुए कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं खाया, मगर फूल उसके हाथ में है और वो किसी भी वक्त उसे खा सकता है, छनछंगलू ने जवाब दिया। तो क्या हम उसके पास नहीं पहुंच सकते ताकि उसे फूल खाने से रोक सकें और वह फूल छीन कर खुद खा लें? पंगलू ने कहा। देखो, कोशिश करते हैं। अगर हमारे पहुंचने तक उसने फूल ना खा लिया तो हम उसके हाथों से फूल छीनने की कोशिश करेंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर उसने पंगलू का हाथ थामा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। पंगलू ने फौरन आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद छनछंगलू ने उसे आंखें खोलने के लिए कहा और उसने आंखें खोल ली। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में है। सामने जागोना जिन दो बूढ़े जिन्नों के साथ बैठा हुआ है। फूल उसके हाथ में है और वह जिन्नों के साथ मिलकर खुशी से कहकहे मार रहा है। क्या हम उसे नजर आ रहे हैं? पंगलू ने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, इसलिए हम दोनों उसे नजर नहीं आ रहे, छनछंगलू ने जवाब दिया। फिर क्यों ना मैं उसके हाथ से फूल झपट लूं, पंगलू ने कहा। मगर जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा वो तुम्हें देख लेगा और जाहिर है फिर तुम्हें वो फूल कैसे छीनने देगा, छनछंगलू ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, यहाँ घनी झाड़ियां हैं। तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं झाड़ियों में से होता हुआ दरख्त पर चढ़ जाऊंगा और वहां से जागोना जिन पर छलांग लगाऊंगा और उसके हाथ से फूल छीन लूंगा, पंगलू ने कहा। ठीक है, मगर ऐसा करना कि फूल छीनकर सीधे मेरे पास आना। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम उसकी नजरों से गायब हो जाओगे। और हाँ, चूंकि मुझे उस फूल के खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जागोना जिन के हाथों से फूल छीनते ही फौरन उसे खा जाना ताकि तुम अक्लमंद भी हो जाओ और तुम्हें भी पुरस्कार ताकतें मिल जाएं, छनछंगलू ने उसे हदायत देते हुए कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, पंगलू ने कहा। और फिर वह छनछंगलू से हाथ छुड़ाकर झाड़ियों में से होता हुआ तेजी से उस दरख्त पर चढ़ता चला गया जिसके नीचे जागोना जिन और बूढ़े जिन बैठे हुए थे। उधर जागोना जिन ने बूढ़े जिन्नों से बातें करते हुए फूल को खाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया ही था कि पंगलू ने ऐन उसके हाथ पर छलांग मार दी। इस अचानक झपटे से जागोना जिन बौखला गया और पंगलू ने फुर्ती से उसके हाथ से फूल पर झपटा मारा, मगर जल्दी में उसके हाथ में आधा फूल आया, आधा जागोना जिन के हाथ में रह गया। पंगलू आधा फूल लिए तेजी से झाड़ियों में दौड़ता चला गया। जब तक जागोना जिन और उसके साथी संभलते, पंगलू बेतहाशा तेजी से दौड़ता हुआ छनछंगलू के पास पहुंच गया। छनछंगलू ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और छनछंगलू के साथ साथ पंगलू भी जिन्नों की नजरों से गायब हो गया। जल्दी से फूल खा लो, छनछंगलू ने उसे हदायत की। क्या आधा फूल खा लूं? पंगलू ने हाँफते हुए कहा। हाँ, आधा ही खा लो, कुछ ना कुछ तो असर हो जाएगा, छनछंगलू ने कहा। और पंगलू ने फुर्ती से फूल मुंह में डाल लिया। उधर जागोना जिन और उसके साथी दीवानावार पंगलू को ढूंढ रहे थे, मगर पंगलू उन्हें नजर आता तो मिलता। चुनाचे जब सारा जंगल ढूंढकर जागोना जिन थक गया तो उसने वही आधा फूल अपने मुंह में डालकर खा लिया। गुस्से के मारे उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस बंदर की बोटियां उड़ा दे जिसने उसके हाथों से इतना कीमती फूल छीन लिया था। वैसे उसे इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि ये छनछंगलू का दोस्त पंगलू बंदर है। उसके ख्याल में तो छनछंगलू और पंगलू उसी जंगल में होंगे जहां उसका महल था, क्योंकि अपनी तरफ से उसे इत्मीनान था कि उसने कांटा चुभोकर छनछंगलू की सलाहियतों को खत्म कर दिया है। उसका ख्याल था कि ये कोई यहाँ का आम बंदर होगा जिसने फूल को खूबसूरत देखकर झपटा मारा। फूल खाने के बाद उसने जिन्नों के सरदारों को कहा कि वो तमाम जिन्नों को जंगल में फैला दें और हर कीमत पर वो फूल तलाश करें जो बंदर ने यकीनन कहीं फेंक दिया होगा, क्योंकि बंदर फूल नहीं खाते। चुनाचे जंगल के तमाम जिन उस आधे फूल की तलाश में मसरूफ हो गए। उधर पंगलू ने जैसे ही फूल खाया उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में पुरस्कार ताकतें आ गई हों। चलो पंगलू, अब जागोना के महल में चलें, हमें वहां चौड़म देवता का बुत तबाह करना है, छनछंगलू ने कहा। हाँ चलो, पंगलू ने कहा। आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा। और पंगलू ने आंखें बंद कर ली। छनछंगलू और पंगलू बंदर दोबारा उस जंगल में पहुंच गए जहां जागोना जिन का महल और चौड़म देवता का बुत मौजूद था।
3 उंगलियों नुमा दरख्त उनके सामने मौजूद था, मगर महल का दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। छनछंगलू ने आंखें बंद करके महल का दरवाजा देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। आखिर ये महल का दरवाजा कहाँ गया? छनछंगलू ने परेशान लहजे में कहा। महल का दरवाजा मुझे नजर आ रहा है, उसका कुंडा लगा हुआ है और कुंडे के साथ एक जूता भी लटक रहा है। पंगलू बंदर ने जवाब दिया। अच्छा फिर तो ठीक है, मेरे ख्याल में आधा फूल खाने की वजह से अब तुम में ये जादू की सलाहियतें आ गई हैं। फिर आगे बढ़ो और किसी तरह यह दरवाजा खोल दो, छनछंगलू ने कहा। पंगलू बंदर तेजी से आगे बढ़ा और फिर उछलकर उसने दरवाजे के कुंडे तक पहुंचना चाहा, मगर दरवाजा बहुत ऊंचा था, इसलिए उसका हाथ वहां नहीं पहुंच सका। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे और किस तरह कुंडे तक पहुंचे कि उसका कद खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते वो दरवाजे जितना ऊंचा हो गया। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर उसने इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर कुंडा खोल दिया। कुंडा खुलते ही उसका कद खुद ब खुद छोटा होता चला गया और अब वो वापस अपनी असल कदोकामत पर आ गया। कुंडा खुलते ही दरवाजा छनछंगलू को भी नजर आने लग गया, चुनाचे वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और फिर वो दोनों महल के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुए, अचानक उनके पैरों में एक जोरदार धमाका हुआ और वो दोनों किसी गेंद की तरह हवा में उछले और फिर फिजा में ही लटके रह गए। उन्होंने नीचे उतरने के लिए बड़े हाथ पैर मारे, मगर बेसूद। ना ही छनछंगलू की ताकतें काम आई और ना पंगलू बंदर की। अभी वो दोनों सोच ही रहे थे क्या करें और क्या ना करें कि जागोना जिन किसी वैशी सांड की तरह दौड़ता हुआ महल के अंदर दाखिल हुआ। उसने जब उन दोनों को फिजा में लटके देखा तो पहले तो वो ठिठक गया, फिर उसके हलक से बेख्तियार कहके निकलने लगे। जागोना जिन काफी देर तक उनके हाल पर खड़ा हंसता रहा, फिर वो तेजी से चौड़म देवता की तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल होकर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, चौड़म देवता, मैंने वो फूल हासिल कर लिया था, मगर एक बंदर ने आधा फूल झपट लिया जो मुझे नहीं मिल सका। अलबत्ता बाकी आधा मैंने खा लिया है। अब मैं यहाँ आया हूं तो मैंने छनछंगलू और उस बंदर को फिजा में लटके हुए देखा है। मुझे बताया जाए कि मैं अब क्या करूं। मेरे पुजारी जागोना जिन, जिस बंदर ने तुम्हारे हाथ से फूल छीना था वो यही बंदर है जो बाहर लटका हुआ है और छनछंगलू का साथी है। बाकी आधा फूल इसने खा लिया है और चूंकि उस आधे फूल में फूल का दरमियाना हिस्सा जिसमें बीज होते हैं आ गया था, इसलिए तमाम ताकतें उस बंदर को मिल गई हैं। तुमने जो फूल का हिस्सा खाया है उसमें कुछ भी नहीं था, असल राज उस दरमियानी हिस्से में था जिसमें बीज होते हैं। बहरहाल तुम्हारी अदम मौजूदगी में इन्होंने महल का दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गए थे। वो मुझे तोड़ना चाहते थे, मगर इन्होंने दरवाजा खोलते वक्त कुंडे से लटका हुआ जूता नहीं हटाया था, इसलिए महल के अंदर दाखिल होते ही इनकी तमाम सलाहियतें खत्म हो गईं और मैंने इन्हें फिजा में लटका दिया, चौड़म देवता ने कहा। मगर छनछंगलू की ताकतें तो पहले ही खत्म हो चुकी थीं, फिर वो इस बंदर को लेकर मुल्क रूम के जंगलों में कैसे पहुंच गया? जागोना जिन ने हैरान होते हुए कहा। छनछंगलू ने अपनी ताकतें वापस ले ली थीं। इसने 300 साल पुराने कीकर के दरख्त का कांटा तोड़कर अपनी पिंडली में चुभो लिया था, चौड़म देवता ने जवाब दिया। और अब क्या मैं जाकर इन्हें कत्ल कर दूं? जागोना जिन ने सवाल किया। सुनो, अब अगर तुमने इन पर हमला किया तो मेरा जोर टूट जाएगा और वो दोनों आजाद हो जाएंगे और मेरा जोर टूटते ही इनकी सलाहियतें भी वापस आ जाएंगी। इसलिए अब तुम ऐसा करो, जिस जगह वो लटके हुए हैं वहां नीचे बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करके उनमें आग लगा दो। आग इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वो दोनों उसकी जद में आ जाएं। इस तरह वो दोनों वहीं लटके लटके जलकर राख हो जाएंगे। चौड़म देवता ने जागोना जिन को समझाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरकीब है देवता, मैं अभी जाकर आग जलाता हूं और उन्हें जलाकर राख कर देता हूं। जागोना जिन ने खुश होते हुए कहा और फिर वो उठकर वापस मुड़ा और फिर कमरे से बाहर निकलकर महल के सहन में आ गया, जहां छनछंगलू और पंगलू दोनों हवा में लटके हुए थे। मैं अभी तुम दोनों का बंदोबस्त करता हूं, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तुम दोनों ने मेरा नाटका बंद कर रखा है। जागोना जिन ने उनसे मुखातिब होकर उसीले लहजे में कहा। हाँ जागोना जिन, वाकई तुम जीत गए। तुम और तुम्हारे देवता में बड़ी सलाहियतें हैं। छनछंगलू ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने शिकस्त तस्लीम कर ली हो। पंगलू से हैरत से देखने लगा, क्योंकि छनछंगलू ने आज तक किसी से शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। देखा, आखिर तुमने मेरी और मेरे देवता की ताकत को तस्लीम कर लिया ना। हमें शिकस्त देना नामुमकिन है। जागोना जिन अपनी और अपने देवता की तारीफ पर खुशी से फूलना ना समाया। अब हमारा खात्मा तो करीब है जागोना जिन, मगर मुझे ये तो बतला दो कि आखिर हम महल में दाखिल होते ही कैसे फिजा में लटक गए और हमारी ताकतें क्यों नहीं काम कर रही? छनछंगलू ने कहा। हाँ, अब तुम्हें बतलाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे चौड़म देवता ने बतलाया है कि जब तुम दोनों ने दरवाजा खोला तो कुंडे में लटके हुए जूते को अलहदा न किया, जिसकी वजह से महल में दाखिले के साथ ही तुम्हारी ताकतें सलब हो गईं और चौड़म देवता ने तुम दोनों को हवा में लटका दिया। जागोना जिन ने तफसील बतलाते हुए कहा।
इसका मतलब है जब तक वो जूता ना हटाया जाए हम यूं ही रहेंगे। छनछंगलू ने कहा, हाँ, जब तक जूता कुंडे से अलहदा ना किया जाए तुम ऐसे ही रहोगे, और जूता तुम हटा नहीं सकते इसलिए कि अब तुम बेबस हो। मैं अब बाहर जाकर जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लाकर तुम्हारे नीचे ढेर करूंगा और फिर उनमें आग लगा दूंगा। इस तरह तुम दोनों आग में जलकर राख हो जाओगे। जागोना जिन ने उन्हें बतलाया और फिर वो उछलता कूदता महल से बाहर चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ पंगलू, अब क्या करें? किसी तरह जूता कुंडे से अलहदा हो तो हमारी जान छूटे, वरना ये जिन तो वाकई हमें जलाकर राख कर देगा। छनछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, तुमने शिकस्त की बात इसलिए की थी कि तुम्हें असल राज का इल्म हो जाए, या वाकई तुम शिकस्त मान चुके हो? पंगलू अभी तक उसी शिकस्त के बारे में सोच रहा था। अरे वो तो असल राज मालूम करने के लिए कहा था, वरना मैं तो आखिरी दम तक जिद्दोजहद करने का कायल हूं। छनछंगलू ने जवाब दिया और पंगलू को तसल्ली हो गई। मगर अब जूते का क्या करें? हमें जागोना जिन के आने से पहले पहले कुछ कर लेना चाहिए, छनछंगलू ने कहा। यहां से किसी तरह जान छूटे तो जूता अलहदा करें, पंगलू ने कहा। मगर यहां से जान कैसे छूटे? छनछंगलू ने कहा। अब पंगलू भला क्या जवाब देता, खामोश रहा। छनछंगलू ने आंखें बंद की और दिमाग से सवाल करने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह कुंडे से जूता अलहदा करना चाहिए। दिमाग ने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं बतला सकता, अब तो किस्मत ही उन्हें बचा सकती है। छनछंगलू ये जवाब मिलने पर मायूस हो गया, और अब हो भी क्या सकता था, वो बेबस हो गए थे। छनछंगलू ने बंदर बाबा से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर बेसूद। बंदर बाबा चिल्ले में मसरूफ थे, इसलिए उनसे राब्ता कायम न हो सका। मेरी समझ में एक तरकीब आई है छनछंगलू, पंगलू बंदर ने कहा। वो क्या? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। क्यों ना हम जागोना जिन की मिन्नत करें और आर्जी तौर पर चौड़म देवता के पुजारी बन जाएं। शायद वो हमारे दाव में आ जाए और इस तरह हम अपनी सलाहियतें वापस ले लें। नहीं पंगलू, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला को सजदा करने की बजाय किसी बुत को सजदा करूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं तो बुत शिकन हूं, बुत परस्त नहीं। अल्लाह ताला इस बात से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो अगर चाहे तो हमें वैसे ही रिहा कर दे, उसकी ताकत से कुछ बईद नहीं। छनछंगलू ने बातमाद लहजे में कहा। फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला किसी तरह हमारी रिहाई करा दे। अल्लाह ताला खुलूस से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल करता है, पंगलू ने कहा। हाँ, ये ठीक है, हमें मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, छनछंगलू ने कहा। और फिर उसने दुआ के लिए हाथ उठाते हुए कहा, या बारी ताला, हम दोनों जालिमों के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तू हमारी मदद कर। तू सबसे ज्यादा ताकतवर है, तू हमारी मदद कर। छनछंगलू ने बड़े खुलूस से दुआ मांगी। ऐन उसी लम्हे जागोना जी ने एक पुराने दरख्त का बड़ा सा तना उठाए महल के अंदर दाखिल हुआ। तना बहुत बड़ा था, इसलिए जैसे ही जागोना जिन ने तना दरवाजे से अंदर करने के लिए उसे झुकाया, उसके हाथ ने झटका खाया और तने का सिरा ऐन दरवाजे के कुंडे में जा लगा। तना इतने जोर से लगा था कि जूता तो जूता, कुंडा ही उखड़कर दरवाजे से दूर जा गिरा और जूता लहदा होते ही चौड़म देवता का तिलिस्म टूट गया और वो दोनों धड़ाम से नीचे आ गिरे। उनकी ताकतें वापस आ गई थीं। चुनाचे छनछंगलू ने फौरन पंगलू का हाथ पकड़ा और वो दोनों नजरों से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी बरवक्त मदद की थी और उनकी मायूसी कामयाबी में तब्दील हो गई। जागोना जिन को भी कुंडा टूटने का एहसास हो गया। उसने वहशत के आलम में तना वहीं फेंका और उछलकर महल के अंदर आ गया। और जब उसने वहां हवा में उन दोनों को लटके हुए ना देखा तो उसके होश उड़ गए। अच्छा भला फंसा हुआ शिकार हाथ से निकल गया था। वो एक लम्हे के लिए ठिठका और फिर तेजी से भागता हुआ चौड़म देवता के बुत की तरफ भागा। मगर अभी उसने 2-3 कदम ही उठाए थे कि मुंह के बल धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसी लम्हे छनछंगलू और पंगलू जाहिर हो गए। छनछंगलू ने अपना हाथ उसकी तरफ उठाया हुआ था। फिर उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और जागोना जिन हवा में बुलंद होता चला गया, ऐन उसी जगह जहां वो दोनों लटके हुए थे। जैसे ही जागोना जिन वहां पहुंचा, छनछंगलू ने मुंह में कुछ पड़कर हाथ को जोर से झटका दिया और जागोना जिन हवा में लटका रह गया। देखो, यह है मेरे अल्लाह ताला की ताकत कि उसने किस तरह हमें रिहाई दिलाई। और अब यह जालिम ऐन उसी जगह लटका हुआ है जहां इसके देवता ने हमें लटकाया था। छनछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, हाँ, अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर है और अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। खलूस दिल से मांगी हुई दुआ जाया नहीं जाती। पंगलू ने सर हिलाते हुए कहा, इसे अब यहीं लटका रहने दो, अंदर चलकर जरा उस देवता से भी 2-2 हाथ करें। छनछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, पहले इसका खात्मा तो कर दें। पंगलू ने कहा, नहीं, जब तक चौड़म देवता का बुत नहीं टूटेगा ये नहीं मरेगा। छनछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों चौड़म देवता की तरफ बढ़ने लगे। ठहरो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अचानक हवा में लटके हुए जागोना जिन ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, क्या बात है? देखो, अब हमसे धोखा करने की कोशिश न करना, हम अब तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। छनछंगलू ने कहा,
मैं कोई धोखा नहीं करना चाहता। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जागोना जी ने कहा। अच्छा, अभी तुम पूछ रहे हो कि हम तुम्हें क्यों खत्म करना चाहते हैं? तुम जालिम हो, इंसानों और जिन्नों पर जुल्म करते हो। तुमने उस बुढ़िया को लालच देकर कई लड़कियों का खून पिया है और मैं जालिमों के खात्मे के लिए काम करता हूँ, इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे देवता का खात्मा बेहद जरूरी है। छनछंगलू ने जवाब दिया। देखो, अगर सिर्फ यही बात है तो मैं आज से जुल्म से तौबा करता हूँ। आइंदा मैं किसी इंसान या जिन पर जुल्म नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ कर दो। जागोना जिन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं, जुल्म तुम्हारी नस नस में रचा बसा है। अब तुम बाज नहीं आ सकते। इस वक्त तो सिर्फ ये बात इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। छनछंगलू ने फैसलाकुन लहजे में कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम जो चाहो कसम उठवा लो, जिस तरह चाहो तसल्ली कर लो। जागोना जिन ने उनके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा, अभी तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे देवता का खात्मा कर लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। छनछंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे देवता को भी मुआफ कर दो। मेरा देवता भी कभी मुझे जुल्म पर नहीं उकसाएगा। जागोना जी ने दोबारा उनकी मिन्नत करते हुए कहा। चलो छनछंगलू, ये हमारा वक्त जाया करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और चक्कर में फंस जाएं। पंगलू ने छनछंगलू का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ घसीटते हुए कहा और फिर वो दोनों तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़े जिसमें चौड़म देवता का बुत था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनकी हैरत से आंखें फट गईं, क्योंकि चौड़म देवता का बुत वहां मौजूद तो था, मगर बुत के गिर्द सुर्ख रंग का धुआं सा छाया हुआ था जो बराबर गर्दिश कर रहा था। चौड़म देवता का बुत मुकम्मल तौर पर उस सुर्ख रंग के धुएं में छुपा हुआ था। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुम्हारी कोई ताकत मुझ पर असर कर सकती है। अगर तुम करीब आए तो जलकर राख हो जाओगे। मेरे पुजारी ने तुम्हें इसलिए बातों में लगा के रोके रखा था कि मैं उस वक्त तक जमीन की तह से इस धुएं को मंगवा लूं। अगर तुम फौरन यहां आ जाते तब अलबत्ता मुझे मुश्किल हो जाती। चौड़म देवता के बुत से आवाज निकली। वह दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर छनछंगलू ने सोचा, इस पर अपनी ताकत आजमानी चाहिए। हो सकता है यह हमें धोखा दे रहा हो। चुनाचे उसने अपना हाथ उसकी तरफ उठाया और मुंह ही में कुछ पड़ने लगा, मगर कुछ भी ना हुआ। सुरख धुआं उसी तरह बुत के गिर्द गर्दिश करता रहा। छनछंगलू ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर वो धुआं ना जाने कैसा था कि उस पर किसी भी ताकत का असर ना हुआ। जब हर तरफ से छनछंगलू मायूस हो गया तो उसने अपने दिमाग से सवाल किया कि वो चौड़म देवता के बुत को कैसे तोड़ सकता है। उसके दिमाग ने जवाब दिया कि यह धुआं बेहद खतरनाक है और जमीन की निचली तह से आया है। इस पर कोई ताकत असर नहीं करती। अब इस बुत को तबाह करने का एक ही तरीका है कि जमीनी गुर्ज हासिल किए जाएं। जमीनी गुर्ज ही इस धुएं के असर को तोड़ सकता है। जमीनी गुर्ज कहां से हासिल किया जा सकता है? छनछंगलू ने दोबारा सवाल किया। जमीनी गुर्ज जमीन की उस तह में पाया जाता है जहां से ये धुआं आया है। ये एक छोटी सी चट्टान है जो गुर्ज की शक्ल में है। दिमाग ने जवाब दिया। मैं उस गुर्ज तक कैसे पहुंच सकता हूं? छनछंगलू ने पूछा। उस गुर्ज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो कि उस गार में जाकर बुजुर्ग बाबा से पूछो, वो तुम्हें बतलाएगा। जमीनी गुर्ज तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उसे ही मालूम है। दिमाग ने जवाब दिया और छनछंगलू ने आंखें खोल दी। वो तेजी से वापस मुड़ा और पंगलू से कहा, मेरे पीछे आओ। मगर कहां? पंगलू ने उसके पीछे जाते हुए कहा, उस बुजुर्ग बाबा के पास जिसने हमें सांपो वाली पहाड़ी तक पहुंचाया था। छनछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों भागते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। रास्ते में जागोना जिन उन्हें आवाजें देता रह गया, मगर उन्होंने उसकी कोई बात ना सुनी। महल से बाहर आकर छनछंगलू सीधा उस जगह गया जहां गार का दरवाजा था। अब वहां एक और झाड़ी उगाई थी। गार का दरवाजा उस झाड़ी की जड़ से साफ नजर आ रहा था। छनछंगलू ने झाड़ी को एक तरफ हटाया और फिर वो गार में दाखिल हो गया। पंगलू बंदर भी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों तेज तेज चलते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां बुजुर्ग बाबा चिराग जलाए इबादत में मसरूफ था। छनछंगलू ने बड़े मुअद्दबाना तरीके से उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग बाबा ने सर उठाकर उन्हें देखा, फिर सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। वो दोनों खामोशी से उनके करीब बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गए। बुजुर्ग बाबा ने इबादत से फारिग होकर उनकी जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी ताकतें वापस मिलने की मुबारक हो बेटा, और तुम्हें भी पंगलू, तुमने वो सुनहरा फूल खाकर खासा फायदा हासिल कर लिया है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी दुआ से हुआ है बुजुर्ग बाबा। छनछंगलू ने कहा, हाँ, सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत से होता है। वैसे तुम्हारे दोस्त बंदर ने तुम्हारी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ बाबा, वाकई इसने अब तक कई बार मेरी जान बचाई है। छनछंगलू ने जवाब दिया। खैर, ये बातें होती रहेंगी। अब मुझे बतलाओ कि तुम मेरे पास कैसे आए? बुजुर्ग बाबा ने कहा।
बाबा जी, आपको इल्म ही होगा कि हम जालिम जागोना जिन और उसके देवता का खात्मा करना चाहते हैं। जागोना जिन को तो हमने बेबस कर दिया है, मगर जब तक उस बुत का खात्मा ना किया जाए जागोना जिन का खात्मा नहीं हो सकता। मगर देवता के बुत ने अपने गिर्द जमीन की तह से सुरख धुआं मंगवाकर अपने गिर्द लपेट लिया है, और मुझे मालूम है कि जब तक जमीनी गुर्ज हासिल ना किया जाए उस बुत का खात्मा नहीं हो सकता। और जमीनी गुर्ज जहां मिलता है उसका रास्ता सिर्फ आप जानते हैं। छन छंगलू ने तफसील बतलाते हुए कहा। जमीनी गुर्ज। बुजुर्ग बाबा ये कहकर कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, तुम्हारा मकसद बेहद अनेक है, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता जरूर बतलाऊंगा, मगर जमीनी गुर्ज तक पहुंचने के लिए तुम्हें बड़ी तकलीफें उठानी पड़ेंगी और हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। आप हमें रास्ता बतलाएं बाबा जी, हम अल्लाह ताला की मदद से ये गुर्ज जरूर हासिल करेंगे। छन छंगलू ने जवाब दिया। ठीक है, हिम्मत करो बेटा, अल्लाह ताला की मदद और मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी, बुजुर्ग बाबा ने कहा। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर बुजुर्ग बाबा ने कहा, सुनो छन छंगलू, इस जंगल के मगरबी किनारे पर एक चश्मा है जिसका पानी सुर्ख रंग का है। उस चश्मे के करीब एक गार है, तुम उस गार में दाखिल हो जाओ। ये गार नीचे उतरता जाएगा, यहां तक कि जमीन के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच जाएगा। जहां ये गार खत्म हो वहां एक चट्टान सी आ जाएगी। उस चट्टान को तोड़ोगे तो उसके अंदर से वो गुर्ज निकलेगा। वो गुर्ज लेकर तुम इस गार के रास्ते वापिस आ जाना। मगर बाबा जी, ये तो बहुत आसान बात है, सिर्फ सफर ही तो करना है। छन छंगलू ने कहा। नहीं बेटे, इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। इसके रास्ते में 3 वादियां आती हैं। पहली वादी में खौफनाक शेर बसते हैं, उन शेरों का खात्मा करके तुम गार में आगे बढ़ सकोगे। उसके बाद दूसरी वादी काले चीतों की आती है, तीसरी वादी जहरीले सांपों की है। उन वादियों से गुजरने के बाद ही तुम गुर्ज तक पहुंच सकोगे। ये बात ख्याल में रखना कि गार में दाखिल होते ही तुम दोनों की ताकतें खत्म हो जाएंगी और उन वादियों में तुम सिर्फ अपनी अक्लमंदी और चालाकी से गुजर सकते हो, बुजुर्ग बाबा ने कहा। ठीक है बुजुर्ग बाबा, हम तो अल्लाह ताला की मदद और आसरे पर जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। छन छंगलू ने उठते हुए कहा। हाँ बेटे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, जाओ, खुदा हाफिज, बुजुर्ग बाबा ने उन दोनों के सरों पर हाथ फेरते हुए कहा। और वह दोनों खामोशी से चलते हुए गार से बाहर निकल आए। आओ पंगलू, जंगल के मगरबी किनारे की तरफ चलें। रास्ता तो वाकई बेहद कठिन है, मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह हम कामयाब लौटेंगे। छन छंगलू ने पंगलू से कहा और पंगलू ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से जंगल के मगरबी कोने की तरफ बढ़ने लगे। तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद वो उस चश्मे पर पहुंच गए जिसका पानी सुर्ख रंग का था। उसके करीब ही वो गार मौजूद था। छन छंगलू ने गार के धाने पर खड़े होकर अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ मांगी और फिर करीब ही एक दरख्त की शाख तोड़ ली ताकि किसी वक्त काम आ सके। शाख हाथ में लिए हुए वो गार के अंदर दाखिल हो गए। पंगलू भी उसके पीछे पीछे गार के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो दोनों गार के अंदर दाखिल हुए, एक हल्का सा धमाका हुआ और उस अंधेरी गार के अंदर रोशनी सी फैल गई। ऐसा महसूस होता था जैसे गार की दीवारों से रोशनी छिन छिन कर आ रही है। वो दोनों बड़े हैरान हुए, मगर वो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते ही चले गए। गार में शुरू में चिमगादड़ उड़ते नजर आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो गए। वो दोनों मुसलसल चलते रहे, हत्ता कि जब वो बुरी तरह थक गए तो छन छंगलू एक जगह बैठ गया। मेरा ख्याल है हमें यहाँ कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, ये गार तो बहुत तवील है, छन छंगलू ने कहा। हाँ, मैं भी थक गया हूँ, पंगलू ने एक तरफ बैठते हुए कहा। छन छंगलू ने दीवार से पुश्त लगाकर आंखें बंद कर लीं और चूंकि वो बेहद थक गया था इसलिए उसे फौरन ही नींद आ गई। पंगलू कुछ देर तो आराम करता रहा, फिर वो उठा और आगे बढ़ने लगा। वो देखना चाहता था कि शेरों की वादी तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर बाकी रहता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गया हो गया कि अचानक उसे दूर से शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि शेरों की वादी अब नजदीक आ गई है। वो सोचने लगा कि आगे जाए या वापस छन छंगलू की तरफ चला जाए। वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने फैसला किया कि वो आगे जाकर देखे तो सही कि वादी में कितने शेर मौजूद हैं। चुनाचे वो आगे बढ़ने लगा। अभी वो और थोड़ा सा आगे गया होगा कि उसने देखा कि गार खत्म हो गया है और अब वहां एक छोटी सी वादी थी। वादी के दूसरे सिरे पर दोबारा गार का धाना नजर आ रहा था और उस वादी में सैकड़ों शेर घूम रहे थे, बहुत बड़े और खौफनाक शेर। जैसे ही उन्होंने पंगलू बंदर को देखा, वो तेजी से उसकी तरफ लपके। पंगलू ने वापस भागना चाहा, मगर शेरों ने उसे फौरन ही घेर लिया। उनकी कुराहटों से पंगलू की जान निकली जा रही थी। दूसरे लम्हे एक कवि हैकल और बूढ़ा शेर आगे बढ़ा और पंगलू के करीब आकर खड़ा हो गया। एक लम्हे तक वो गौर से उसे देखता रहा, फिर गरजदार आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? पंगलू चूंकि जानवर था इसलिए वो उनकी जुबान आसानी से समझ सकता था। मेरा नाम पंगलू है, मेरा एक इंसान दोस्त है छन छंगलू।
हम दोनों एक जालिम जिन और उसके देवता के खात्मे के लिए जमीनी गुर्ज हासिल करने के लिए निकले हैं। पंगलू बंदर ने डरते डरते कहा, हो जमीनी गुर्ज, तुम अहमक हो जो ये गुर्ज लेने के लिए आए हो। हम तुम्हें किसी सूरत आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। शेर ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, नहीं, हम ये फैसला करके निकले हैं कि गुर्ज जरूर हासिल करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। पंगलू ने कहा, अच्छा जाओ और अपने दोस्त को ले आओ। शेर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम हमें यहां से गुजरने दोगे? तुम आओ तो सही। शेर ने जवाब दिया और पंगलू खुशी से उछलता कूदता वापस चला गया। जब वो छनछंगलू के पास पहुंचा तो वो अभी तक सो रहा था। पंगलू ने उसे उठाया और सारी बात बतला दी। अरे अगर शेर हमें कुछ ना कहें तो मजे आ जाएंगे, छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा, और वो दोनों तेजी से शेरों की वादी की तरफ बढ़ने लगे। उधर पंगलू के जाने के बाद सरदार शेर ने बाकी शेरों से कहा कि हमें इंसान का गोश्त खाए मुद्दत हो गई है, अब खूब दावत होगी। मैंने बंदर को इसलिए भेज दिया था कि कहीं वो इंसान डर कर ना भाग जाए, और बाकी शेर भी उसकी बात सुनकर खुशी से उछलने लगे। थोड़ी देर बाद छनछंगलू और पंगलू वादी के सिरे पर पहुंच गए। पहले तो शेर उन दोनों को देखकर उनकी तरफ लपके, मगर फिर अचानक चीख कर वापस दौड़ने लगे। शेरों में भगदड़ मच गई और वह सब सिमट कर एक कोने में दुबक गए। अरे इन्हें क्या हुआ, ये हमसे खौफजदा क्यों हो गए हैं? छनछंगलू ने हैरान होते हुए कहा, मालूम नहीं, मैं पूछता हूं। पंगलू ने भी हैरान होते हुए कहा, और उसने जोर से आवाज देकर उनसे ये बात पूछी, ये शाख फेंक दो, इसकी बू की वजह से हम तुम्हारे करीब नहीं आ सकते। सरदार शेर ने चीख कर कहा, अच्छा तो ये इस शाख से डर गई हैं, चलो अच्छा हुआ हमें इनका एहसान नहीं उठाना पड़ा। आओ वादी पार करके गार में दाखिल हो जाएं। छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा, और वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए वादी पार कर गए। जब वो गार में दाखिल हुए तो पीछे से शेर की आवाज आई, काश तुम्हारे हाथ में ये शाख ना होती तो आज हम बड़े मजे की दावत खाते। हूं तो इनकी नीयत खराब थी। छनछंगलू ने कहा, ये शाख किस दरख्त की है जिससे शेर डर गए हैं? पंगलू ने हैरान होते हुए पूछा, मालूम नहीं, मैंने तो वैसे ही इसे तोड़ लिया था ताकि छोटे मोटे जानवरों को हटाया जा सके। अब मुझे क्या मालूम था कि ये कोई खसूसी शाख है, इसका मतलब है अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, पंगलू ने कहा, और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए। काफी देर तक चलने के बाद वो दूसरी वादी के करीब पहुंच गए। यहाँ से रंग के खौफनाक चीते घूम रहे थे। उन्होंने जब उन दोनों को देखा तो वो गुर्राते हुए उनकी तरफ लपके। छनछंगलू ने वो शाख उनके सामने कर दी, और शाख को देखकर वो चीते भी चीखते हुए वापस पलटे और एक तरफ दुबक गए। छनछंगलू और पंगलू ने दौड़कर ये वादी भी पार कर ली और एक बार फिर गार में दाखिल हो गए। अब वो खुश थे, बेहद खुश। इस शाख ने तो वो काम दिखाया था जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे। अब वो गार में दौड़ने लगे, मगर जल्द ही वो थक गए। चुनाचे एक बार फिर आराम करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद उठे और आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वो सांपों की वादी में पहुंच गए। उस वादी में हर किस्म के सांप कुलबुला रहे थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ सांपों का समुंदर हो। छनछंगलू ने यहाँ भी शाख आगे बढ़ाई, मगर उन सांपों पर इसका कोई असर न हुआ। अब तो वो दोनों घबरा गए। अचानक छनछंगलू को एक ख्याल आया। उसने शाख का एक पत्ता तोड़कर उन सांपों की तरफ फेंका। जैसे ही पत्ता सांप से टकराया वो उछलकर भागा, और फिर तो वो तेजी से सिमटने लगा। जिस सांप का जिस्म उस पत्ते से टकराता वो उछलकर दूर हट जाता। अब दरमियान में एक रास्ता सा बन गया था। चुनाचे वो इत्मीनान से उस रास्ते पर चलते हुए उस खौफनाक वादी को भी पार कर गए। अब एक बार फिर वो गार में दाखिल हो चुके थे। गार में दाखिल होकर उन्होंने इत्मीनान का तवील सांस लिया, क्योंकि उस शाख की मदद से वो तीनों खौफनाक वादियों को पार कर आए थे। अब मसला था उस चट्टान का। चलते चलते वो उस चट्टान तक पहुंच ही गए। यहाँ गार खत्म हो गई थी। चट्टान बहुत बड़ी थी और इतनी ठोस थी कि उसे तोड़ना तो एक तरफ, हिलाया भी नहीं जा सकता था। छनछंगलू सोचने लगा कि अब वो क्या करे। काफी देर तक मगजमारी करने के बावजूद भी कोई बात उसकी समझ में ना आई। आखिर सोच सोचकर वो आगे बढ़ा और हाथ लगाकर उसे देखने लगा, और अचानक उसके दूसरे हाथ में पकड़ी हुई शाख चट्टान से छू गई। जैसे ही शाख उस चट्टान के साथ लगी, एक जोरदार धमाका हुआ और चट्टान टूटकर रेजा रेजा हो गई। वह दोनों तेजी से पीछे हटे ताकि पत्थरों की जद में ना आ जाएं, मगर चट्टान इस तरह टूटी थी कि उसके रेजे रेजे हो गए थे। जब गर्द छटी तो उन्होंने देखा कि जहां चट्टान पड़ी थी वहां चट्टान का बना हुआ एक छोटा सा गुर्ज पड़ा था। छनछंगलू ने लपक कर वो गुर्ज उठा लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने उसे कामयाब किया था। गुर्ज हासिल करके वो वापस लौटे। इस बार उन्होंने बड़े इत्मीनान से तीनों वादियां पार की और तकरीबन 2 दिन तक चलने के बाद वो उस गार के धाने से बाहर आ गए। वो बेहद खुश थे क्योंकि अब वो उस जालिम देवता को आसानी से तोड़ सकते थे। चुनाचे उन्होंने जागोना की महल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया।
जल्द ही वो महल में दाखिल हो गई। वहां जागोना जिन अभी तक हवा में लटका हुआ था। उसने जब छनछंगलू के कंधे पर जमीनी गुर्ज देखा तो वह बेख्तियार रोने पीटने लगा और उनकी मिन्नतें करने लगा, मगर छनछंगलू ने उसके रोने पीटने पर कोई कान न धरे और भागता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां चौड़म देवता का बुत था। चौड़म देवता का बुत वहां मौजूद था और उसके गिर्द सुर्ख रंग का धुआं अभी तक गर्दिश कर रहा था। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, चौड़म देवता के बुत में से भी चीखने की आवाजें आने लगी। छनछंगलू तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से गुर्ज चौड़म देवता के बुत पर दे मारा। जैसे ही गुर्ज उस देवता के बुत पर लगा, एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। यूं लगता था जैसे बेशुमार रूहें चीख चिल्ला रही हों। हर तरफ गर्द ही गर्द छा गई थी। जब गर्द छटी तो उन्होंने देखा कि वो महल गायब हो चुका था। अब वहां जंगल ही जंगल था और दरमियान में जागोना जिनकी लाश पड़ी हुई थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। उसके कांधों पर मौजूद सांप भी मर चुके थे। खुदा का शुक्र है कि हम एक और जालिम का खात्मा करने में कामयाब हो गए हैं, छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अल्लाह ने मेहरबानी की है। अब उस लाश को लेकर उस शहर में चलना चाहिए ताकि उसे बादशाह के सामने पेश किया जा सके, पंगलू ने कहा। हाँ, चलते हैं, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने मुंह में पड़कर लाश की तरफ फूंक मारी और फिर उसने आगे बढ़कर उस कवि हैकल और लंबे चौड़े जिनकी लाश यूं उठा ली जैसे वो मामूली सा खिलौना हो। जिनकी लाश बिल्कुल हल्की फुल्की हो चुकी थी। लाश उठाई वो जंगल में से गुजरते हुए उस शहर के दरवाजे तक पहुंच गए। शहर का दरवाजा बंद था, मगर छनछंगलू को लाश उठाई देखकर दरवाजा खोल दिया गया और उन्हें सीधा बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। बादशाह ने जब उस खौफनाक जिनकी लाश देखी तो हैरान हुआ। तुम आ गए पुरस्कार बौने, मगर ये क्या है? ये तो कोई खौफनाक मखलूक है, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, ये उस जालिम जागोना जिनकी लाश है जिससे बुढ़िया ने गठ जोड़ कर रखा था। वो उसे लड़कियों का खून पिलाती थी ताकि जागोना जिन उसे दोबारा जवान कर दे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया होगा, छनछंगलू ने कहा। हाँ, अब हमें यकीन आ गया है कि वो बुढ़िया बड़ी मक्कार और जालिम है। मैं अभी दरबार आम का हुक्म देता हूँ, बादशाह ने कहा और फिर उसने ताली बजाई। फौरन ही एक गुलाम हाजिर हो गया। दरबार आम मुनक्किद किया जाए और उस मक्कार बुढ़िया को जेल से निकालकर दरबार में पेश किया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया और गुलाम तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दरबार आम मुनक्किद हुआ। शहर के तमाम लोग वहां मौजूद थे। छनछंगलू ने जागोना जिनकी लाश जमीन पर डाल दी। जब बुढ़िया को वहां लाया गया तो उसने जागोना जिनकी लाश देखते ही रोना पीटना शुरू कर दिया। अब बतलाओ मक्कार बुढ़िया कि तुम इस जिन को लड़कियों का खून पिलाती थी, बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मुझसे गलती हुई, मैं जवान बनना चाहती थी, मुझे माफ कर दें, बुढ़िया ने रोते हुए कहा। तुम जालिम हो और मक्कार हो बुढ़िया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, बादशाह ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और वह लोग भी बादशाह की हमायत में नारे लगाने लगे जिनकी लड़कियां गायब हुई थीं। चुनाचे बादशाह के इशारे पर एक जल्लाद ने आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से बुढ़िया का सर कलम कर दिया और बुढ़िया की लाश भी जिनकी लाश पर गिरकर तड़पने लगी। इनकी लाशों को जलाकर राख कर दो, बादशाह ने हुक्म दिया और फिर छनछंगलू और पंगलू को लेकर अपने महल में आ गया। उसने छनछंगलू का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके शहर और रियाया को इन जालिमों के पंजे से बचा लिया। अभी छनछंगलू और बादशाह को बातें करते करते कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक बाहर से शोरोगुल और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। बादशाह के साथ साथ छनछंगलू भी ये आवाजें सुनकर चौंक पड़ा। उसी लम्हे एक दरबान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था। बादशाह सलामत, दरबान ने शदीद बौखलाहट के आलम में रुक रुक कर कहा। क्या बात है, ये बाहर कैसा शोर है? बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। हजूर, वो जिन, खौफनाक जिन। दरबान खौफ की शिद्दत से बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ उस जिन को? छनछंगलू ने हैरत से पूछा। वो जिंदा हो गया है और लोगों को खा रहा है, दरबान ने कहा। जागोना जिन जिंदा हो गया है, मगर कैसे? छनछंगलू ने हैरत की शिद्दत से कहा और फिर इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। पंगलू बंदर भी उसके पीछे दौड़ा। अब महल से बाहर बेपनाह शोर था। दर्दनाक चीखों से पूरा शहर गूंज रहा था। छनछंगलू भागता हुआ जब महल से बाहर आया तो उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। महल के सामने खुले मैदान में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा था। आग के शोले दूर दूर तक फैले हुए थे और खौफनाक जागोना जिन उस आग के दरमियान में खड़ा था। उसके सर और कांधों पर मौजूद सांप भी फुंका रहे थे और जागोना जिन अपने हाथ लंबे करके भागते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने बड़े से मुंह में डालता जा रहा था। ये एक इंतहाई खौफनाक मंजर था। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। लोग जानने बचाने के लिए दीवानावार इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर जागोना जिन के हाथ दूर दूर तक पहुंच रहे थे
और वो तेजी से लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालता और किसी को जलती हुई आग में झोंक देता। खबरदार जागोना जिन, छनछंगलू ने चीख कर कहा। और जागोना जिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके हाथ यकदम रुक गए। उसकी खौफनाक आंखों में तेज चमक उभर आई, जैसे उसे अपना असली दुश्मन नजर आ गया हो। हा हा हा, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकते, जागोना जिन ने जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा। और फिर उसने छनछंगलू को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। छनछंगलू ने हाथ उठाकर उसको बेबस करने के लिए इशारा किया, मगर उसी लम्हे उस पर यह खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि उसकी पुरस्कार सलाहियतों का जागोना जिन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर छनछंगलू को सोचने का मौका भी ना मिला और जागोना जिन का खौफनाक पंजा छनछंगलू की गर्दन पर जम गया। जागोना जिन ने एक ही झटके से छनछंगलू को उठाया और फिर उसका हाथ छनछंगलू को पकड़े तेजी से उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगा। छनछंगलू बेबसी के आलम में हाथ पैर मारता रह गया, मगर जागोना जिन का पंजा तो मौत का पंजा था। और दूसरे लम्हे छनछंगलू की खौफनाक चीख से पूरा माहौल गूंज उठा और उसका जिस्म आग की तेज लपटों में गुम हो गया। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है छनछंगलू का मुकाबला।